हाय फ्रेंड्स। तो आज हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं वेक्टर को। कल की क्लास में आपने देखा था कि वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, वेक्टर के क्या डेफिनेशन है, और फिर आपने देखा इनके वेक्टर को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। वेक्टर को रोटेट करके हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ये वेक्टर है, अगर मैंने इसे रोटेट कर दिया तो ये न्यू वेक्टर बन जाएगा हमारा। फिर अगर हम वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर वो स्केलर पॉजिटिव है, कांस्टेंट पॉजिटिव है, तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन सेम रहेगा। अगर हम निगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट दिस इज -3a, तो डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। ये देखा था। और फिर मैंने देखा था कि वेक्टर को सिंपल अलजेब्रिक रूल से ऐड नहीं कर सकते हैं। वेक्टर को ऐड करने के लिए स्पेशल मेथड होता है, इसका नाम है ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। तो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ सेम ही है, ये दो अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें। और दूसरी चीज़ हमें ये देखना है कि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ जो है दो वेक्टर को ऐड करने के लिए होता है, वहीं पॉलीगन लॉ जो है उसमें हम दो से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करेंगे। ये सब ज्योमेट्रिकल मेथड हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें सिर्फ हम जो है ज्योमेट्रिकल यानी मेज़र करके हम बता सकते हैं रिजल्ट क्या है, लेकिन इसको मैथमेटिकली हम नहीं बता सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें मेज़र करना पड़ेगा इन शॉर्ट लेंथ। तो ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं, दोनों वेक्टर को सेम ऑर्डर में रखते हैं, यानी फर्स्ट वेक्टर को लिया, उसके हेड के ऊपर सेकेंड वेक्टर का टेल रख दिया, ठीक है। फिर पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से मिला दिया, तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया। तो ये देखो ए और बी इन ऑर्डर है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो अपोजिट ऑर्डर में है, क्योंकि ट्रायंगल का ऑर्डर कैसा होगा, यूं फिर यूं, ठीक है। ये ए बी फिर यूं होता है, लेकिन हमने इसको अपोजिट ऑर्डर में रखा, यानी फर्स्ट के टेल से फाइनल के हेड को मिला दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा रिजल्टेंट हो गया। ए प्लस बी को हम लोग रिजल्टेंट भी कहते हैं, आर ए प्लस बी, ओके। नेक्स्ट, अब पैरेललोग्राम लॉ में क्या करते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं, यानी दोनों वेक्टर से, पैरेललोग्राम लॉ में भी हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं, दोनों वेक्टर को हम एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम बनाते हैं दोनों वेक्टर से। एक वेक्टर ए हो गया, एक वेक्टर बी हो गया। तो ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों वेक्टर के टेल को मिलाना पड़ेगा, यानी दोनों को सेम प्लेस से स्टार्ट करेंगे। फिर अब इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ किया, इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ किया, तो ये जो डायगोनल है जो इसके इनिशियल पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, ए प्लस बी कहते हैं, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, ए प्लस बी वेक्टर, यानी रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। ये पैरेललोग्राम मेथड है, ये ट्रायंगल मेथड है। इसमें दो वेक्टर को हम इससे ऐड करते हैं। पॉलीगन मीन्स ये भी पॉलीगन है, लेकिन ये पॉलीगन से हम सिर्फ दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम 3 या 4 वेक्टर को ऐड करेंगे, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, सबको सेम ऑर्डर में रखना, यानी पॉलीगन का फॉर्म करना है। सी हो गया, ये डी हो गया। तो अब फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो यही हमारा रिजल्टेंट हो गया, और ये एक पॉलीगन का फॉर्मेशन हुआ। तो जो रिजल्टेंट होता है वो अपोजिट ऑर्डर ऑफ द पॉलीगन में होता है, यानी पॉलीगन के अपोजिट ऑर्डर को फॉलो करता है। ये सेम ऑर्डर में, ये अपोजिट ऑर्डर में। ये तो हमारा ज्योमेट्रिकल मेथड हो गया रिप्रेजेंट करने का। तो इसी ज्योमेट्रिकल मेथड से हम वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो वेक्टर एडिशन, तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है, ये कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि जब हम दो वेक्टर या दो चीज़ों को ऐड करते हैं, तो अगर उसको हम उसके ऑर्डर को उल्टा कर दें, एक्सचेंज कर दें, तो भी सेम रिजल्ट आना चाहिए। यहाँ फर्स्ट वेक्टर ए है, सेकंड वेक्टर बी है, तो यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर बी हो गया, सेकंड वेक्टर ए हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे नंबर सिस्टम में आप देखें 3 + 2
इज इक्वल टू 2 + 3, यानी नंबर्स के एडिशन भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन वहीं 3 - 2 इज नॉट इक्वल टू 2 - 3, यानी नंबर्स का सब्ट्रैक्शन जो है माइनस जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। यानी सारे ऑपरेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, वेक्टर का एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। तो इसका अगर हम प्रूफ देखें ज्योमेट्रिकली तो कैसे देखेंगे इसका प्रूफ? देखिए इसका प्रूफ यूँ हो जाएगा, आपने ए वेक्टर रख लिया, इसके ऊपर आपने बी वेक्टर रख दिया, ए और बी हो गया। तो अब आप इसे जब मिलाएंगे तो ये आपको मिलेगा ए प्लस बी, ठीक है। तो ये लाइन आपको ए प्लस बी रिप्रेजेंट कर रहा। अब सेकेंड क्या करेंगे, आप बी को यहाँ ट्रांसफर कर लें, पैरेलल शिफ्ट। पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर चेंज नहीं होता, ये बी हो गया, और ए को भी पैरेलल शिफ्ट यहाँ कर लें, ये ए हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, बी प्लस ए। कैसे हो जाएगा, बी प्लस ए। तो दिस वेक्टर इज कॉल्ड बी प्लस ए, यानी ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों सेम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हेंस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई वेक्टर एडिशन की, ठीक है। ओके, अब सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। कम्यूटेटिव के बाद एक प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर आपके पास 3 वेक्टर है a प्लस बी प्लस सी, आप इसको 2 तरीके से ऐड कर सकते हैं। इधर पहले आपने a और b को ऐड कर दिया, फिर जो रिजल्ट आया उसको c के साथ ऐड कर रहे हैं, या आपने पहले b और c को ऐड कर दिया, फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसको a के साथ ऐड कर रहे हैं, तो सेम रिजल्ट आना चाहिए। यानी अगर आपने वेक्टर को ऐड करने में अलग अलग मेथड का इस्तेमाल किया, पहले a और b फर्स्ट सेकंड वेक्टर को ऐड किया, फिर जो रिजल्ट आया उसको थर्ड वेक्टर से ऐड किया, या पहले सेकंड एंड थर्ड वेक्टर को ऐड किया और फिर फर्स्ट के साथ ऐड किया, तो आपके पास सेम रिजल्ट आना चाहिए, डिफरेंट रिजल्ट नहीं आना चाहिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप सोचेंगे अरे ऐसा तो हमेशा हो सकता है, लेकिन नहीं। वहीं माइनस में आप देख लें, अगर आपके पास 3 नंबर है 2, 3, 4, पहले आपने 2 और 3 को माइनस कर दिया, फिर जो रिजल्ट आया उसको 4 के साथ माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 - 3 दैट इज -1 - 4 -5, एंड उसके बाद आपने क्या किया, 3 और 4 को माइनस कर दिया, जो रिजल्ट आया उसको 2 में माइनस कर दिया, तो ये होगा 2 - -1 दैट इज 3। तो बोथ आर डिफरेंट। तो इसका मतलब ये हमेशा सेम नहीं होता है, ये एडिशन के लिए ही सेम है। जब हम वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप पहले किस 2 वेक्टर को ऐड करते हैं। याद रहे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब जो है क्या है, इसमें 2 को ही एक साथ हम ऐड कर सकते हैं। यानी 3 वेक्टर को अगर ऐड करना तो पहले हमें किसी 2 वेक्टर को ऐड करना पड़ेगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको थर्ड के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब इसको भी हम प्रूफ के तौर पे देखते हैं। सपोज करिए आपने ये a ले लिया, इसके ऊपर आपने b डाल दिया, तो पहले आपने a और b को ऐड किया, तो ये हो गया आपको a प्लस बी, दिस इज a प्लस बी। अब आपके पास यहाँ c रख दिया आपने, तो इसको a प्लस बी को c के साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी प्लस c, ठीक है। ये क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी, ओके। ओके, तो हमने देखा पहले हमने क्या किया, a और b को ऐड किया, a प्लस बी और ये सी। तो याद है, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हमेशा बाइनरी होते हैं, हम 2 को ही एक साथ ऐड कर सकते हैं, ये बता चुके। तो जितने भी ऑपरेशन है प्लस माइनस ये सब बाइनरी है, तो इसलिए एक साथ हम तीनों को ऐड नहीं कर सकते। ऐड करने के लिए पहले हमें किसी 2 को ऐड करना पड़ेगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को थर्ड के साथ ऐड करना पड़ेगा। तो या तो हमारे पास एक तरीका क्या है, a और b को ऐड किया, उसको c के साथ ऐड कर दिया,
ठीक है, या बी और सी को ऐड किया, ए के साथ ऐड किया, फिर उसके रिजल्ट को, या ए और सी को ऐड करके बी के साथ करेंगे तो किसी दो से ही हमें पता चल जाएगा। अगर हम दो को प्रूव कर देंगे तो ये सबके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, सबका मतलब ये है कि आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करके थर्ड के साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप पहले बी और सी को ऐड कर रहे हैं, हमारा ये ए, ये बी है, ये सी है, तो आप क्या करेंगे कि पहले बी और सी को ऐड करेंगे, तो ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ये वाला लाइन बी प्लस सी हो जाएगा, ये लाइन क्या हो जाएगा, बी प्लस सी। अब आप क्या करते हैं, बी प्लस सी, अब ए को ऐड करते हैं बी प्लस सी के साथ, तो अगेन हमको यही सेम लाइन मिलेगा, यही सेम लाइन, जिसका आंसर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, सेम वेक्टर मिला। इसका मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकली हमने देख लिया कि या इसको हम डिफरेंट फिगर भी बना सकते हैं, यहीं पर डिफरेंट फिगर बना लीजिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, बी और ये सी, तो हमने क्या किया, ये बी प्लस सी लिख दिया। ठीक है, दिस इज बी प्लस सी, अगेन हमने इसको मिला दिया, और ये ए था तो क्या हो गया, ये ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, बी वही वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस वेक्टर को ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी रिप्रेजेंट कर रहा था। इसका क्या मतलब हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। हैंस हमें ये क्लियर हो गया कि ये क्या है, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। ये सेकेंड प्रॉपर्टी थी, कौन सी प्रॉपर्टी, सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड हो गया। अब देखिए इसी तरह छोटे छोटे और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन यही दो आपको इम्पोर्टेंट है जिसको प्रूफ करने आ सकता है एग्जाम में। थोड़ा सा ये नेक्स्ट आप देखेंगे क्या, अगर सम के साथ हमने किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया, पहले दो वेक्टर का सम लिया फिर किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया, या कांस्टेंट को अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो सेम रिजल्ट आएगा, के ए प्लस के बी। ओके, इट मीन्स दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ में आ रही बात, तो के ए प्लस बी इजिकल टू के ए प्लस के बी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब हमने कल पैरेललोग्राम का एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन देखा था। ठीक है, ऑफ एडिशन, ये हमने कल देख लिया था, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे। तो इससे हम लोग फार्मूला एक जनरेट करेंगे कि दो वेक्टर को ऐड करने से उनके रिजल्टेंट का क्या अलजेब्रिक फार्मूला होगा, ए प्लस बी के रिजल्टेंट का क्या फार्मूला होगा, क्या इक्वेशन होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया था, इसको ए कह दिया था, इसको ए कह दिया था, इसको बी कह दिया था, इसको सी, फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला, इस पे परपेंडिकुलर, इसको डी कह दिया। तो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा, वेक्टर के बीच का एंगल क्या बताएं हम, कि दो वेक्टर जहाँ पे मिलते हो टेल टू टेल और हेड टू हेड, दिस इज कॉल्ड एंगल, अदरवाइज दिस इज नॉट द एंगल, ये एंगल नहीं कहलाता है, नॉट द एंगल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हेड और टेल मिल रहा है, कैसे मिलना चाहिए, टेल टू टेल या हेड टू हेड। तो यहाँ पे वेक्टर कैसे मिल रहा है, टेल टू हेड, तो सो दिस विल नॉट द एंगल। तो इस वेक्टर को आगे की ओर स्लाइड करेंगे तो इसका टेल यहाँ आ जाएगा, तो फिर ये एंगल बन जाएगा। तो सो दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब क्या करते हैं हम लोग, इस ट्रायंगल BCD जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है,
तो इसमें कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी डी अपॉन बी। तो बी डी कितना हो गया हमारा यहाँ पे, बी कॉस थीटा, एंड साइन थीटा कितना निकल जाएगा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है बी सी है, तो ये हो गया सी डी अपॉन बी। तो सी डी इज इक्वल टू बी साइन थीटा। हमें निकालना क्या है, ए सी निकालना, हमें ए सी निकालना है। तो ए सी को कैसे देखेंगे, किस ट्राइंगल, किस राइट ट्राइंगल का पार्ट है ये, ए सी डी, दिस राइट ट्राइंगल ए सी डी। तो ए सी डी में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सी डी स्क्वायर, एंड बेस इज ए बी प्लस बी डी, ए डी इज व्हाट, ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी का होल स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, सी डी इज व्हाट, बी साइन थीटा, दिस विल बी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए बी इज व्हाट, ए, and बी डी इज बी कॉस थीटा का स्क्वायर। तो ये हो गया, ओपन करने पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, फिर बचेगा हमारा ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हो गया कितना, 2ab कॉस थीटा। तो इस तरीके से हमारा रिजल्टेंट कितना आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो गया। ठीक है, ये तो आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लिया आपने, रिजल्टेंट इज r। तो याद रहे, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, a प्लस बी नहीं लिख सकते, ये याद रहे, दिस इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम अलग अलग मैग्नीट्यूड को ऐड नहीं कर सकते, यानी इस दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड करके रिजल्टेंट नहीं कह सकते। पहले हमें इसे ट्रायंगल लॉ से ऐड करना पड़ेगा, यानी इस लेंथ को निकालना है हमें, इस लेंथ को हमने ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से निकाला। ओके, चलिए ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि a प्लस बी का मॉडुलस इज नॉट a प्लस बी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसे क्लियरली, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू a मॉडुलस प्लस b मॉडुलस, यानी इसको हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं अलजेब्रिक मेथड से। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है कि ये जो हमारा रिजल्टेंट है ये कितना, किस डायरेक्शन में, यानी एंगल कितना बना रहा है ये अपने वेक्टर्स a और b से। ठीक, तो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे tan अल्फा निकाल सकते हैं हम इस राइट एंगल ट्रायंगल से, ACD से। तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, tan अल्फा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज CD and base is AB plus BD, that is tan alpha is equal to CD is B sin theta upon AB is A and BD is B cos theta। तो इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, बहुत आसानी से। देखिए इसका ट्रिक मैं बता रहा हूँ कैसे याद करना है। सिंपली आप जानते हैं कि tan इज साइन अपन कॉस होता है, तो ऊपर साइन होगा नीचे कॉस होगा, और जिस पे एंगल बना होता है वो साइड बेस कहलाता है, a इज बेस, तो a बेस में होगा। अगर आप a से एंगल बना रहे हैं, अल्फा इज एंगल, अल्फा क्या है, एंगल ऑफ a प्लस बी विथ a से कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, तो a बेस हुआ तो बेस डिनोमिनेटर में रहेगा, और cos थीटा भी tan अल्फा के डिनोमिनेटर में होता है cos, तो b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा होगा, ऊपर sin थीटा नीचे cos थीटा, और a यहाँ साइड में कोने में बैठा रहेगा। ठीक है,
उसी तरह अगर हमें tan बीटा निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे tan बीटा, तो tan बीटा सेम कॉन्सेप्ट इज इक्वल टू, अब यहाँ बीटा के लिए b बेस बन जाएगा, तो b कोने में बैठा रहेगा, यहाँ पे b कोने में बैठा रहेगा, तो ये कहलाएगा b प्लस a cos थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा a sin थीटा। ठीक है, और ध्यान रहे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा, इस दोनों का सम थीटा होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर आपको अल्फा पता चल जाए तो बीटा निकालने की जरूरत नहीं, बीटा आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अगर अल्फा आपको पता चल गया है कि अल्फा आपने इस फार्मूले से निकाल लिया, तो बीटा निकालने के लिए आप दोबारा ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे, सिंपली बीटा इज इक्वल टू क्या कर देंगे आप, थीटा माइनस अल्फा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और नोट करते हैं हम कि अल्फा और बीटा में किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अपने ट्रायंगल के प्रॉपर्टी में इनइक्वालिटी में पढ़ा होगा कि छोटे एंगल के सामने का साइड भी छोटा होता है। इफ अल्फा इज स्मॉलर देन बीटा, देन द साइड अपोजिट टू अल्फा विल बी बी, बी विल बी स्मॉलर देन ए, बी ए से स्मॉलर होगा। तो कैसे निकालना है, इफ अल्फा इज लेस देन बीटा, अगर अल्फा जो है बीटा से छोटा है तो इसका मतलब अल्फा के सामने बी, यानी ए बड़ा होगा बी से, ए का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो क्या ध्यान रखना है आपको कि रिजल्टेंट उससे उस वेक्टर से कम एंगल बनाता है जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है। तो यानी ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो ए के साथ रिजल्टेंट का एंगल छोटा होगा, यानी ए की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड होगा। ठीक है, और बी का मैग्नीट्यूड छोटा है इसलिए बी का एंगल जो यानी बी दूर होगा रिजल्टेंट से, है ना। अगर ए का मैग्नीट्यूड कम होता तो ए का एंगल यानी अल्फा बड़ा होता बीटा से। तो ये हमारा कौन सा ट्रीटमेंट है, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ। अब हम पैरेललोग्राम लॉ देखेंगे जो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ से कैसे हम फार्मूला डेवलप करते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ में मैंने क्या बताया कि दोनों वेक्टर से हमें एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म करना है, ए बी, ये हो गया, ये इसके बीच का एंगल थीटा है। फिर मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ किया, इसके पैरेलल ड्रॉ किया, तो ये जो डायगोनल होगा ये ए प्लस बी होगा। अब हम सेम ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच लगाएंगे जैसा कि हमने उसमें लगाया है ट्रायंगल लॉ में। तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर हो गया, दिस इज ए बी सी डी, सी डी इज बी साइन थीटा, दिस इज बी कॉस थीटा। यूजिंग सेम मेथड यू could prove a plus b is equal to under root a square plus b square plus 2ab cos थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो एंगल होगा a के साथ रिजल्टेंट का अल्फा कहलाएगा, b के साथ बीटा कहलाएगा। तो अगेन tan अल्फा इज इक्वल टू a के साथ बना रहे हैं ना, तो a यहाँ बैठा रहेगा, a के साथ बना रहे हैं, a यहाँ होगा, और यहाँ क्या होगा, अपॉन में क्या होता है tan के लिए cos होता है, तो b cos थीटा होगा, यहाँ b sin थीटा होगा, और tan बीटा कितना हो जाएगा, यहाँ अब इस बार क्या होगा, b होगा प्लस a cos थीटा, तो ऊपर क्या हो जाएगा a sin थीटा। याद करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं। अब आप गौर से देखें कि अल्फा किसके तरफ ज़्यादा शिफ्ट, यानी सॉरी रिजल्टेंट किसके तरफ ज़्यादा शिफ्टेड होगा, इस साइड या इस साइड, तो यानी बी की तरफ या ए की तरफ। तो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, सपोज करिए ए इतना बड़ा है, बी बस ये है, तो देखिए ऑफ कोर्स अल्फा इज स्मॉलर देन बीटा। तो क्या समझ में आ रहा है कि इफ ए ग्रेटर देन बी देन अल्फा लेस देन बीटा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। तो अब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स दे करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज देखेंगे, फिर हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हम अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कुछ देखते हैं। पहले हम एक और टॉपिक यानी दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ
टू वेक्टर्स, यानी a माइनस बी कैसे निकालेंगे। तो a माइनस बी कैसे निकालना है, इसके लिए हम पहले एक आपको नंबर सिस्टम पे जाते हैं। सपोज करिए आप 3 माइनस 2 है, 3 में से 2 माइनस कर रहे हैं। अगर मुझे इसे प्लस में कन्वर्ट करना होगा तो हम ऐसे कर सकते हैं 3 प्लस माइनस 2, 3 प्लस माइनस, यानी सब्ट्रैक्शन इज आल्सो एडिशन। इसमें हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव नंबर और एक निगेटिव नंबर को ऐड करते हैं, तो इसी को हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट हम वेक्टर के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी को लिखेंगे a प्लस माइनस बी, यानी a में क्या ऐड कर रहे हैं, निगेटिव ऑफ b ऐड कर रहे हैं। तो दिस इज a एंड दिस इज b। तो अगर हम इस साइड ऐड करें तो ये a प्लस बी होगा, ठीक है। अगर मैं इस b को माइनस बी बनाऊं तो क्या करना पड़ेगा, मुझे b को उल्टा करना पड़ेगा। मैंने कल सिखाया था कि वेक्टर को उल्टा करने से ये माइनस हो जाता है, इतना ही वैल्यू लेना है यहाँ। तो दिस इज माइनस बी, दिस इज a। तो अब a और इस माइनस बी को ऐड करेंगे तो दिस विल बी व्हाट, a माइनस बी। ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। तो क्या चीज़ चेंज हो रहा है यहाँ पे, दिस इज a एंड दिस इज माइनस बी। तो a माइनस बी हो गए ये। तो गौर से देखा जाए तो ना तो वैल्यू चेंज हुआ है दोनों वेक्टर का, तो अगर सिर्फ चेंज हुआ है तो a और b के बीच का एंगल थीटा था, तो a और b के बीच, a और माइनस b के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, a और b के बीच का एंगल थीटा है, तो a और माइनस b के बीच का एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा। और इसी को हम डिग्री के टर्म में कह सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यानी यहाँ नोट करना है हमें, if angle between A and B is theta, then angle between A and minus B will be 180 डिग्री माइनस थीटा, और इसी को पाई माइनस थीटा भी कर सकते हैं। अगर रेडियन में मेजर करेंगे एंगल को 2 यूनिट पे मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करेंगे तो पाई माइनस थीटा होगा, और अगर डिग्री में करेंगे तो 180 माइनस थीटा। तो फार्मूले के हिसाब से a माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा, a का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा जो b का है, क्योंकि लेंथ सेम है, b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की जगह हमने क्या लिख देना है, कॉस पाई माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, ये माइनस कॉस थीटा हो गया, है ना। कुछ दिन बाद हम ट्रिग्नोमेट्री के भी लेक्चर्स डालेंगे। अभी मैथ पे हम जो है सेट थ्योरी का लेक्चर डाल रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। फिलहाल आप ये याद कर लीजिए, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो जब हम दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ गया, ठीक है, ओके। अब एंगल, सपोज करो हमें ये एंगल अल्फा है, ये निकालना है। तो अल्फा कैसे निकालेंगे, बाय सेम रूल tan अल्फा हम b से निकाल यानी a से निकाल लें, अल्फा इज एंगल विथ a, तो a यहाँ रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा b साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस होता है ना, हाँ, क्योंकि बेस में कॉस आता है, कॉस पाई माइनस थीटा। ऊपर क्या रहेगा b साइन थीटा की जगह क्या रहेगा, पाई माइनस थीटा, क्योंकि थीटा a और b के बीच का एंगल है, तो पाई माइनस थीटा होगा a और माइनस b के बीच का एंगल। तो ये क्या हो गया, b साइन थीटा अपॉन a माइनस b कॉस थीटा। तो ध्यान रहे कि साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है, यानी साइन पाई माइनस थीटा इज सेम एज साइन थीटा, गॉट इट। तो क्या चेंज आया इसमें, tan अल्फा की जगह हमने क्या लिख दिया, b साइन थीटा अपॉन a माइनस बी कॉस थीटा। याद रख लेना है कि कॉस थीटा वाले टर्म में बस माइनस आ जाना, यहाँ पे भी कॉस थीटा का टर्म था माइनस आ गया, यहाँ पे भी कॉस थीटा में माइनस आ गया। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन निकाल लिए, ठीक है, दो वेक्टर का। ये भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब कुछ
तो अब यहाँ कुछ नोट करना है हमें, नोट देख लेते हैं आप लोग। वेल, नोट में क्या देखना है कि सपोज करिए आपने देखा है कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो है कितना हो रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इफ केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा हमारा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1, दैट इज अंडर रूट ए प्लस बी का स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी। तो a को हम लोग कैसे कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b। तो इसका मतलब है कि मॉडुलस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू, यानी दो वेक्टर को हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं अलजेब्रा से, कब, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देन cos 90 कितना होता है, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगा, 2ab इंटू 0। थर्ड वन व्हाट, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन cos 180 डिग्री माइनस 1 होता है। तो ये a प्लस बी क्या बन जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज a माइनस बी, दैट इज मॉडुलस ऑफ a माइनस मॉडुलस ऑफ b। ठीक है, अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में यानी 180 डिग्री का एंगल बना रहा है तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करने से आएगा। ठीक है, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो सिंपली ऐड कर देंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और अगर 90 डिग्री पे है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग बेहतरीन न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप लोग भी न्यूमेरिकल लगाएंगे, और पहले हम यहाँ न्यूमेरिकल कराते हैं, उस न्यूमेरिकल को आप देखेंगे, फिर घर पे मतलब अकेले में करेंगे, उस न्यूमेरिकल को खुद से करने की कोशिश करेंगे, फिर अपने न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। अगर कोई सवाल आपको नहीं बनता है तो आप कमेंट करेंगे, सवाल को पोस्ट करेंगे, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। ठीक है, आप सारे टाइप के सवाल हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में, और हम उसका जवाब या तो नेक्स्ट लेक्चर में देंगे या तो फिर हम आपको PDF सेंड करेंगे उसका। ठीक है, ओके, तो हम अब सवाल देखने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं। जैसे पहला सवाल है अलजेब्रिक मतलब ज्योमेट्रिकल मेथड पे, क्वेश्चन नंबर 1, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है, एंड AC एंड BD are its diagonals, prove that AC plus BD is equal to 2BC, and second is, दो क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, AC माइनस BD इज इक्वल टू 2AB। ओके, सवाल क्या हमारा, क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास
ये दो वेक्टर हैं, सॉरी ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें ये दो वेक्टर AC और BD इसके डायगोनल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें प्रूव करना है AC प्लस BD इज इक्वल टू 2BC। ओके, तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो ABCD बना लें। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। AC एंड BD, देखो इसमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना। AC, A से C को मिलाना, ये AC हो गया, और B से D को मिलाना, ये BD हो गया। तो AC एंड BD आर इट्स डायगोनल। और फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है AC प्लस BD इज इक्वल टू 2BC। अब यहाँ पे हम देखें कि AC क्या है? AB प्लस BC है, तो वी कुड राइट AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। हम लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। ये क्लियर दिख रहा? AC AB प्लस BC। अब दूसरा हमें क्या लिखना है? BD एंड BD। तो BD इज इक्वल टू व्हाट? BC प्लस CD। तो BC प्लस CD इट इज आल्सो फ्रॉम फिगर। तो यहाँ पे हम बना दें, ये BC हो गया और ये CD हो गया। BC प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस CD, तो B to D, BD है ना, फ्रॉम फिगर। ओके, अब हमें क्या करना है? दोनों को ऐड करना है, AC प्लस BD। नाउ AC प्लस BD इज इक्वल टू व्हाट? AB प्लस BC प्लस BC प्लस CD। ठीक, फ्रॉम फिगर AB and CD are same in length but opposite in direction. AB and CD are of same magnitude. लेंथ सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन डायरेक्शन में क्या ये अपोजिट है। हेंस CD इज इक्वल टू माइनस AB। CD को क्या लिख सकते हैं हम? माइनस AB लिख सकते हैं। ओके, तो अब जो ये हमारा इक्वेशन है जिसमें हमने लिखा है AC प्लस BD इज इक्वल टू AB प्लस BC एंड BC प्लस CD को कैसे लिख सकते हैं? AC प्लस BD इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस BC माइनस AB। तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा, AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2BC। प्रूव्ड। तो ये हमें प्रूफ हो गया कि AC प्लस BD कितना है? 2BC। या तो 2BC प्रूफ कर सकते थे या 2AD प्रूफ कर सकते थे, सेम ही। अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया इसको 2AD भी कह सकते हैं क्योंकि AD एंड BC है सेम। ओके, गॉट इट? तो इसे कॉपी करिए आप लोग। ओके, तो अब सेकंड पार्ट में हमें क्या देखना है? AC माइनस BD इज इक्वल टू 2AB। तो अगेन AC को हम लोग क्या लिख देंगे? AC को हम लिखेंगे AB प्लस BC। तो AB प्लस BC माइनस, अब BD को क्या लिख देंगे? BD को लिख देंगे BC प्लस CD। BC प्लस CD। तो AB प्लस BC माइनस BC
सेकेंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में सॉरी, हम देख चुके हैं कि सी डी इज इक्वल टू ए बी बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो सी डी विल बी माइनस ए बी। तो ये हो गया ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी प्लस ए बी। तो बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2ab। इस प्रकार हमें प्रूफ हो गया कि ए सी माइनस बी डी इज इक्वल टू 2ab। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। ओके, वेल सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि एक बॉडी है, उसको दो साइमल्टेनियस वेलोसिटीज दी जाती हैं, 130 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट एंड अदर इज 40 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ। तो हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। तो अगर हम इसका फिगर बनाएं तो v1 इज गिवन टू ईस्ट, दिस इज ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन। ईस्ट में इसको कितना दिया गया, 30 मीटर पर सेकेंड, v1 इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड एंड v2 इज गिवन 40 मीटर पर सेकेंड। तो इससे हम पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो पैरेललोग्राम का ये डायगोनल जो है ये हमारा रिजल्टेंट VR हो जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी, दैट इज सम ऑफ v1 प्लस v2, v1 एंड v2। वी हैव टू फाइंड VR यानी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हमें मैग्नीट्यूड यानी इसका लेंथ चाहिए और डायरेक्शन मीन्स दिस एंगल, ये एंगल चाहिए, ठीक है। ओके, तो हम देखें इसको गौर से कि जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा। तो v1 पता हमें 30 एंड v2 40। थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन v1 एंड v2। तो v1 और v2 के बीच का एंगल कितना है, दिस इज थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ईस्ट और नॉर्थ के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो VR इज इक्वल टू अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस 90 डिग्री। तो यानी 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 40 कॉस 90 डिग्री। cos 90 degree is equal to 0, so this is 900 plus 1600 plus 0, that is under root 2500 यानी 50 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड हम लोग को क्या लिखना है कि ये जो है अल्फा कितना है, तो फार्मूला क्या है, tan अल्फा इज इक्वल टू किससे निकालना है, अल्फा v1 से निकालना है। तो v1 यहाँ कोने में बैठा रहेगा, यहाँ क्या होगा v2 cos थीटा, tan में क्या होता है, नीचे cos होता है, v2 cos थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा v2 sin थीटा। न्यूमरेटर में v2 sin थीटा, डिनोमिनेटर में v2 cos थीटा और v1 बेस है हमारा। तो v2 इज नथिंग बट 40 एंड थीटा इज 90 डिग्री, 40 sin 90 डिग्री अपॉन 30 प्लस 40 cos 90, cos 90 is 0, sin 90 is 1, hence this is 40 into 1 plus 30 plus 0, तो this is 40 upon 30, 4 by 3, tan alpha is 4 by 3, then alpha is equal to 53 यानी tan 53 डिग्री 4 by 3 होता है 53 डिग्री। ये एंगल ईस्ट से बन रहा है इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिकॉज अगर हम घड़ी को देखें तो यहाँ पे 3 होते हैं, यहाँ पे 12 होते हैं, तो हमारी सुई किधर जा रही है, 3 से 12 की ओर। सो इट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम ईस्ट। ओके, तो ये समझ में आ गया। अब हम मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी कहाँ ऑन कर दिया, वेल तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें दो फोर्सेस हैं, 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन का, जो 60 डिग्री एंगल पे एक्ट हो रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स चाहिए। तो हेयर F1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन एंड F2 इज इक्वल टू 7 न्यूटन, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो F रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो हेयर F1 इज 5, so this is 5 square plus 7 square plus 2 into 5 into 7 cos 60 degree, that is under root 25 plus 49 70 and cos 60 is equal to half, so under root 25
49 प्लस 35 ऐड करें तो 9 प्लस 5 14, 5 प्लस 5 10 प्लस 9 19, कैरी 1 तो 3 प्लस 1 4 प्लस 4 8 प्लस 2 10, तो अंडर रूट 109 न्यूटन। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। नाउ वी हैव टू फाइंड अल्फा। तो tan अल्फा यानी F1 आपका ये और F2 आपका, या F2 ये, F1 ये एंगल 60 डिग्री है। अब इसका रिजल्टेंट जो है हमारा, ये रिजल्टेंट हो गया। तो देखेंगे कि ये F1 से कितना एंगल बना रहा है, F1 से कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। दिस इज योर FR। तो देखना है कि ये कितना एंगल बना रहा है F1 से। तो कैसे लिखेंगे, F1 यहाँ साइड में बैठ जाएगा, नीचे F2 cos थीटा, यहाँ F1 sin थीटा। व्हाट इज F1 सॉरी F2 sin थीटा, दिस इज F2 sin थीटा। F1 तो यहाँ रहेगा, F2 cos थीटा, F2 sin थीटा। तो व्हाट इज F2, 7 sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7 cos 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 एंड 5 प्लस 7/2। तो 2 एलसीएम ले लेंगे अगर, तो यहाँ 7 √3 हो गया, यहाँ 5 2 10 प्लस 7 17। तो यानी अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 7 √3/17। तो एंगल कितना हो गया, 7 √3/17, जो कि कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद तकरीबन आ रहा है 35 डिग्री 29 मिनट, 35 डिग्री 29 मिनट। ओके, इसके बाद हम फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे कॉपी करिए आप लोग, ठीक। वेल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो इक्वल वेक्टर है, वो किस एंगल पे होगा ताकि इसका रिजल्टेंट इसी दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाए। तो टू वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर और फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो एंगल निकालना है। तो फॉर लेट वेक्टर्स आर, लेट वेक्टर्स आर A and B and angle between them is थीटा, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। ओके, तो गिवन क्या है कि R इज इक्वल टू A इज इक्वल टू B, यानी A B और R तीनों इक्वल है, यानी A और B भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट भी इनके इक्वल है। तो फ्रॉम फार्मूला क्या है हमारा, R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो ये भी A के बराबर है, A तो A है ही, B भी A के बराबर है, प्लस 2A इंटू A cos थीटा। तो स्क्वायर रूट को इधर लेते आएंगे तो क्या बन जाएगा, A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर cos थीटा। तो A स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर दैट इज माइनस A स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर cos थीटा। तो A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। यानी 120 डिग्री वो एंगल है जिस पे अगर दो इक्वल वेक्टर होंगे तो उसका रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर होना है, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड्स आर इन द रेशियो 3:5 गिव ए रिजल्टेंट of 35 Newton if the angle of inclination between angle of inclination be 60 degree, calculate the magnitude of each force. तो let F1 is equal to 60 degree, sorry F1 is equal to 3:5 में, तो F1 is equal to 3K and F2 is equal to 5K। तो ये दो फोर्स हो गए, क्योंकि इसका रेशियो कितना है 3:5, तो रेशियो हटा करके हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो F1 3K F2 5K, और थीटा दोनों के बीच का कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, और FR रिजल्टेंट फोर्स कितना दिया हुआ है 35 न्यूटन। तो फ्रॉम
फार्मूला बहुत आसान है, एफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। तो एफ आर इज 35 अंडर रूट F1 स्क्वायर इज 3K स्क्वायर प्लस 5K स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3K इंटू 5K इंटू कॉस 60 डिग्री। स्क्वायर रूट को इधर लेते आएंगे, ये हो गया 35 स्क्वायर, ये हो गया 9K स्क्वायर प्लस 25K स्क्वायर प्लस 2 3 6 प्लस 5 2 3 6 इंटू 5 30K स्क्वायर एंड कॉस 60 इज हाफ। तो 12 to 5 इज इक्वल टू 34K स्क्वायर प्लस 15K स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया 4 + 5 9 49K स्क्वायर। तो K इज इक्वल टू अंडर रूट 1225 डिवाइडेड बाय 49। तो ये कैंसिल होकर के 1225 का स्क्वायर रूट कितना होता है 35 और 49 का स्क्वायर रूट 7, तो 7 5 जा 35, K 35 हो गया। हेंस F1 इज इक्वल टू 3K 3 इंटू 5 15 न्यूटन एंड F2 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 दैट इज 25 न्यूटन। तो F1 एंड F2 का मैग्नीट्यूड हमें पता चल गया। तो आसान था ये भी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, वेल इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो फोर्स हैं, एक P मैग्नीट्यूड का है, 2P मैग्नीट्यूड का है। तो एक फोर्स को डबल कर दिया जा रहा है, P को 2P कर दिया जा रहा है और सेकेंड फोर्स को 20 न्यूटन से इंक्रीज कर दिया जाएगा। ये सेकेंड फोर्स कितना बन जा रहा है 2P + 20। तो ऐसा करने से डायरेक्शन अनअल्टर्ड रह जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसके बाद हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो केस फर्स्ट में देखा जाए कि ये P है, सपोज करो दिस इज P, हम बनाते हैं दिस इज P एंड दिस इज 2P। तो ये हमारा रिजल्टेंट है इसका। ओके, जो भी रिजल्टेंट है इसका डायरेक्शन हमारा कुछ मतलब बन रहा है, सपोज करो अल्फा बन रहा है, ठीक है 2P से। और नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है कि P को आपने इंक्रीज करके 2P कर दिया, डबल कर दिया, और 2P को भी इंक्रीज किया 2P + 20 और इसको 2P कर दिया। तो अब जो रिजल्टेंट बन रहा है वो ये अगेन एंगल इज सेम अल्फा, इन बोथ द केस एंगल इज अल्फा। तो अगर केस फर्स्ट से हम एंगल निकालेंगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू, ये बेस में आ रहा है तो यहाँ बेस में रहेगा, और इस दोनों के बीच का एंगल सपोज करो थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल थीटा ही रहेगा, क्योंकि सिंपली इंक्रीज किया है। तो डायरेक्शन तो चेंज हुआ ही नहीं वेक्टर का, ना इस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हुआ ना इसका, तो ये थीटा ही रहा, ये भी थीटा ही रहा। लेकिन रिजल्टेंट चेंज हो सकता, अगर सपोज करो ये और बढ़ा देते, इसको इतना ही रहने देते, तो फिर डायरेक्शन कुछ ये हो जाता है ना। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, लेकिन इंक्रीज करने से या मल्टीप्लाई करने से वेक्टर्स के डायरेक्शन चेंज नहीं होंगे। तो पहले भी थीटा एंगल है, अब भी थीटा एंगल रहेंगे। तो ये बेस में हम लिखेंगे 2P + P cos थीटा, कैसा होता है A + B cos थीटा, और यहाँ क्या होता है B sin थीटा, दैट इज P sin थीटा। और इससे कितना निकलेगा, इसके बेस में क्या रहेगा 2P + 20 ये बेस में, और ये 2P cos थीटा, यहाँ कितना रहेगा और 2P sin थीटा। देखो गौर से, ध्यान से देखने पे पता चलेगा, लेट ये A है ये B है, तो A + B cos थीटा, यहाँ क्या होता है A sin थीटा। सिमिलरली ये A है और ये B है, तो A + B cos थीटा और यहाँ B sin थीटा। तो जो जो चीज़ कैंसिल आउट हो रहे हैं उसे कैंसिल आउट कर देते हैं ताकि हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकें। ये sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो रहा है, P से P कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ कितना बच गया 1 बच गया है ना। तो ये चीज़ें इधर आके मल्टीप्लाई होंगी, तो 2P प्लस, और ये इधर चले जाएंगे 2P + 20 + 2P cos थीटा। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी ये इधर आएगा, तो 2 × 2P दैट इज 4P + 2P cos थीटा, 2P cos थीटा। ओके, तो ये 2P cos थीटा 2P cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। अगेन
तो क्या बचता है 2p + 20 इजिकल टू 4p, तो 20 इज इक्वल टू 4p माइनस 2p, दैट मीन्स 2p, तो 20 इजिकल टू 2p, तो p इज इक्वल टू 20/2, दैट इज 10 न्यूटन। इस तरीके से p हमें निकल गया, p निकालने का था कितना आ गया p 10 न्यूटन। ओके तो आज हम इतना ही एग्जाम्पल करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में भी हम एग्जाम्पल करेंगे और फिर और आगे फर्दर पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और हम आई जे के कंपोनेंट यानी एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट में वेक्टर्स को कैसे हम ब्रेक करेंगे ये देखना, और फिर एग्जांपल्स करेंगे। तो अब अगला वीडियो आपको कल मिलेगा। जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाना आपको, क्योंकि कहीं जाना है नहीं, घर पे बैठे रहना, तो काफ़ी समय है। तो जहाँ तक मैंने आज पढ़ाया उससे बार बार देखें उस वीडियो को, और फिर न्यूमेरिकल्स करें। आपके पास बुक्स अवेलेबल होंगे, बुक से करें, और हमने जो न्यूमेरिकल्स कराएं वो भी करना है, और फिर इसको पढ़ के आना है ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही आप उसे कमेंट कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसे भी कमेंट में लिख कर भेजें, हम उसको ज़रूर सॉल्व करके आपको भेजेंगे, या तो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे या तो PDF उसका हम सेंड करेंगे। ओके थैंक्स, आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स।